हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 12.2 करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक्सरसाइज 12.2 करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। मतलब कैसे आइडेंटिटीज से हम कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक होती है x प्लस ए का होल स्क्वायर। एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होती है? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया है? इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। स्क्वायर है ना, तो 2 बार मल्टीप्लाई में करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर इन दोनों का, तो हमें ये इस टाइप में एक आइडेंटिटी पूरी मिल जाएगी। तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए का स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ए स्क्वायर। नेक्स्ट होती है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर क्या होती है? एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस की जगह सिर्फ और सिर्फ माइनस आ जाता है। माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर। एक्स प्लस ए के स्क्वायर में 2ax प्लस में होता है और x माइनस ए के स्क्वायर में 2ax माइनस साइन के साथ होता है। तीसरा, जिस तरीके से अगर हम फैक्टराइज करेंगे, तीसरा है अगर हमें कुछ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया गया हो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो इसकी क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हमें कुछ इस फॉर्म में कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखेगा तो हम उसको फैक्टर करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, चलो तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 12.2। तो एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ए का स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमें ये दिख रहा है, ये ए का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ए इंटू ए हो गया। 16 4 का स्क्वायर होता है, ये हमें पता है। और हमें ऐसे पता चल गया कि x प्लस, अब यहाँ पे a दिया है तो हम यहाँ पे b लेते हैं। अगर इसकी आइडेंटिटी हम लिखेंगे तो हमें कुछ मिलता क्या है? इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी प्लस b का स्क्वायर, ये होता है। देखो हमें b का स्क्वायर एक मिल गया, a का स्क्वायर भी हमें मिल गया। तो अब हमें इस वाली टर्म को कुछ ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2a, जिससे हमें पता चल जाए कि ये इसकी आइडेंटिटी होगी। तो 8a को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू ए है तो a लिख देंगे, इंटू 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो गया। तो हमें क्या मिल गया? a का स्क्वायर इंटू 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर मिल गया। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? a प्लस 4 के होल स्क्वायर की। जब हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमें यही आइडेंटिटी मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। देखो यहाँ पे माइनस है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी वो माइनस साइन की होगी। तो ये p का स्क्वायर है, p का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू 10 को 5, 5 टू सा 10 होता है, 5 टू सा 10 होता है, इंटू p तो p है ही, प्लस 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई? x माइनस ए की स्क्वायर हो गई, तो x ये हो गया और ए हो गया। तो x, सॉरी यहाँ पे p है x की वैल्यू, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, क्या आ गया? p माइनस 5 का होल स्क्वायर। थर्ड है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। ठीक है, तो देखो 25 को 5 का स्क्वायर होता है और m का स्क्वायर, तो m, अगर हम इसको 5m का स्क्वायर होल स्क्वायर लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 5m का होल स्क्वायर क्या होगा? 25m स्क्वायर। ये तो क्या बन गया? 3 का स्क्वायर बन गया, 9 3 का स्क्वायर होता है। तो हम ये मिडिल टर्म को करते हैं 2, क्योंकि सबसे पहले x प्लस ए की आइडेंटिटी में क्या होता है? होल स्क्वायर की में एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, यही होती है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे सबसे पहले, इंटू, अब यहाँ पे 30 है, एक्स की जगह क्या हो जाएगा?
5m, क्योंकि ये 5m है तो 5m लिख देंगे x की जगह। और a हमारा क्या है 3, तो 3 लिख देंगे प्लस साइन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 30m हमें आ रहा है या नहीं। तो हम अगर देखते हैं तो 2 5 10, 10 इंटू 3 30, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया 30m, यानी कि ये हमारी आइडेंटिटी सही है। तो इसको अब हम कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम इसको ओपन करेंगे 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर को तो हमें यही मिलेगी वैल्यू। नेक्स्ट क्या है 49 वाई स्क्वायर प्लस 84 वाई जेड प्लस 36 जेड स्क्वायर। तो ये हमारा x हो गया, x की वैल्यू हो गई, ये a की वैल्यू हो गई, और ये हमारा किस फॉर्म में हो गया 2 इंटू ए इंटू एक्स। तो हम लिखते हैं 49 7 का स्क्वायर होता है इंटू वाई, तो 7y का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 36 क्या होता है 6 का स्क्वायर इंटू जेड, तो 6z का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है 2 इंटू ए क्या है 6z इंटू एक्स क्या है 7y। तो हम देखते हैं 6 2 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, हमारा भी 84 आ रहा है, और z है और y है और y और z है, तो हमें भी वही वैल्यू मिल रही है। तो हम इस आइडेंटिटी को सही कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप फॉर्म में 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इसमें। अब इसमें 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। अब यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2x इंटू 2x तो 4x स्क्वायर ही होगा। 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये यहाँ पे माइनस साइन है, याद रखना ये माइनस साइन है। तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए क्या है 2x, सॉरी x क्या है 2x है, यहाँ पे x की जगह 2x रख दिया, प्लस इंटू ए क्या है 2 है। तो हम देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू एक्स 8x, तो ये 8x आ रहा, हाँ तो ये क्या हो गई 2x माइनस 2 के होल स्क्वायर, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 को बाहर कॉमन निकाल लें, यानी 2, अब ये स्क्वायर है तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2। अब इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, यही बचेगा। तो इसको हम नॉर्मली क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 4 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्या है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm। तो अब हमें पता है a प्लस एक्स का होल स्क्वायर यानी x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है l का स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है माइनस 4lm, माइनस 4lm ये दिया गया है। अब हमें दिख रहा है l स्क्वायर और प्लस m स्क्वायर तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 2lm प्लस में और माइनस 4lm, तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस 2lm। ये दोनों देखो ये दोनों सेम है ना, तो सेम है तो ये माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस 4 में से प्लस 2 जाएंगे तो माइनस 2 बचेगा। माइनस 2 क्यों, क्योंकि जो बड़ा है 4lm उसके साथ माइनस साइन, तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिसके साथ बड़ा साइन होता है ना वही साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस साइन किया। अगर यहाँ प्लस साइन होता है यहाँ माइनस साइन होता तो हम यहाँ पे प्लस साइन यूज़ करते। ओके, अब हमें कुछ दिख रहा है कि ये x के फॉर्म में हो गया x का स्क्वायर, ये a का फॉर्म में हो गया a का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए। कुछ इस आइडेंटिटी यानी x प्लस एक्स माइनस ए की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई है। तो इसको क्या लिख सकते हैं x की जगह l और a की जगह m, तो l माइनस एम का होल स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट सिक्स्थ वन क्या है 121 बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 16 सी स्क्वायर। तो 121 हमें पता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 का स्क्वायर इंटू बी, तो 11 इंटू बी का होल स्क्वायर, और 16 किसका होता है 4 का, तो 4 इंटू सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है माइनस साइन, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्या है 11b, तो 11b इंटू ए क्या है 4c, तो 4c, और यहाँ पे प्लस साइन है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 11 22, 22 इंटू 4
22 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 88 और b इंटू सी बी सी, तो 88 बी सी और 88 बी सी यहाँ पे है, तो ये क्या बन गई x माइनस ए की होल स्क्वायर की होल आइडेंटिटी बन गई। तो ये क्या आएगी x की जगह 11b माइनस ए की जगह 4c, तो 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर। ओके, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है a की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस b की पावर 4। देखो जब हमें पता है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हमने एक्सपोनेंशियल पावर पढ़ी थी, जब एक पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है। ये पढ़ा था ना, a की पावर m की पावर अगर n हो तो a की पावर m इंटू n होता है, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको a की पावर 2 लिख देंगे तो यही मिलेगा हमें, क्योंकि 2 इंटू 2 करके 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर है ना, ये पूरा क्या हो गया x हो गया ना, तो इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर जो है x हो गया तो इसको x का स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू ए इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू, अब क्या है x प्लस बी का कुछ x प्लस ए का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी, x का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एक्स, यही थी। अब हमें दिख रहा है a यहाँ पे b है, तो ये पावर 4 है तो 2 की पावर 2, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 बचेगा। तो यहाँ से हमें एक b की वैल्यू क्या a की वैल्यू क्या मिल गई b स्क्वायर। ये क्या हो गया, जब हम उस फॉर्म में पढ़ेंगे आइडेंटिटी वाले तो ये कुछ a की वैल्यू हो गई। तो अब यहाँ से हमें आइडेंटिटी क्या दिख गई x स्क्वायर, सॉरी x नहीं a फॉर्म में था, तो a का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे, इसको जब हम खोलेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी होता है, तो ये लिख देंगे ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ए की पावर 4 प्लस बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बी की पावर 4 प्लस 2 इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें फैक्टराइज करने हैं इन सबको, क्या करना है फैक्टराइज। तो मैंने आपको 2 आइडेंटिटी बताई थी, तो एक और एक आइडेंटिटी होती है एक और आइडेंटिटी होती है x माइनस ए और x प्लस ए, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, वो हमेशा होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, ठीक है। 3 आइडेंटिटी तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, x प्लस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का होल स्क्वायर, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये होता है, एंड x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होती है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अभी हमें ये जो मैंने लास्ट में अभी बताई है ना, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए का होल इंटू एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ये 4p स्क्वायर है, ये कुछ 2p का होल स्क्वायर बन रहा है 2p का। देखो 2p इंटू 2p क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे 9q स्क्वायर क्या बन रहा है 3q का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये किसकी फॉर्म होती है, यानी कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, वो किसको कैसे लिखते हैं, इसको क्या फैक्टराइज करके लगते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस ए, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह 2p हो गया, a की जगह 3q हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 2p माइनस 3q इंटू 2p प्लस 3q, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, तो अब हमें दिख रहा है तो सेकंड क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये 63 तो स्क्वायर किसी का होता है नहीं है, और 112 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ना। देखो 63 है, ये 112 है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन में से अगर हम इसको ऐसे लिखते 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर, 7 9 63 होता है, माइनस 7 इंटू
112 को अगर 7 से करेंगे तो कुछ हमारी वैल्यू आएगी 16 इंटू बी स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिख दें 7 16 या 16 7 या 112 होता है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 7 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लिख लेते हैं और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। जब कॉमन बाहर लिख लेते हैं तो जो बच जाता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 9a स्क्वायर माइनस इस वाली टर्म से 16b स्क्वायर। ठीक है, अब 7 तो 7 लिखेंगे। अब अंदर हम देखेंगे 9a स्क्वायर, ये क्या होता है 3a का होल स्क्वायर होता है माइनस 16b स्क्वायर, ये कुछ 4b का होल स्क्वायर होता है। तो अब हमें दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। तो 7, तो सबसे पहले 3a माइनस 4b क्योंकि x माइनस ए होता है, इंटू 3a प्लस 4b क्योंकि x माइनस एक्स प्लस ए होता है। तो ये आइडेंटिटी हो गई। तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 7 इंटू 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। ओके, नेक्स्ट थर्ड 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। 49 7 का स्क्वायर होता है x मल्टीप्लाई, तो 7x का होल स्क्वायर पूरा क्या हो जाएगा 49x का स्क्वायर माइनस 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर। अब ये बन गई है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, तो इसकी क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे एक्स 7 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की जगह 7x आ रहा है। ठीक है, जो मैं x की फॉर्म में बोल रही हूँ वो एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, इससे कंपेयर मत करना इसको। मतलब अगर मैं x बोल रही हूँ तो x मतलब ये पूरी वैल्यू जो इस वाली जगह है, और a बोल रही हूँ तो इस सेकंड वाले स्क्वायर पे जो वैल्यू है वो। यहाँ पे x की जगह 7x है तो यहाँ पे 7x लिख रहे हैं, और यहाँ पे a की जगह 6 है तो यहाँ पे 6 लिख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है 16 x की पावर 5 माइनस 144 x की पावर 3। अब हमें यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर फॉर्म में तो नहीं है, ये x मतलब 16 तो 4 का स्क्वायर बन गया, लेकिन ये x की पावर 5 है, और यहाँ पे 144 12 का स्क्वायर है, लेकिन ये x की पावर 3 है। अब हमेशा क्या चाहिए पड़ता है, हमें स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए पड़ती। तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन में से x की पावर 3 को बाहर निकाल ले तो अंदर क्या बच जाएगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 44 का 144, ये बचेगा कैसे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 16 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। तो जब मल्टीप्लाई में होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर हमेशा ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे वापस से एक्स की पावर 5 आ जाएगा, और 144 का एक्स क्यूब में करेंगे तो 144 एक्स क्यूब मिल जाएगा, इसलिए हमने एक्स की पावर क्यूब को क्या ले लिया कॉमन। अब हमें यहाँ पे दिख रहा कि हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि x की जगह 4x है, माइनस a की जगह 12 का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में मिल गई। अब जब हमें इस फॉर्म में मिल गई तो हमें आइडेंटिटी पता ही है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और एक्स प्लस ए। और इससे ये भी, अब हमें ये भी दिख रहा है यहाँ से 4 भी कॉमन आ लगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम वापस 4 कॉमन निकाल के वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये भी आंसर हो सकता है, या फिर अगर हम 4 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 16, इसमें से भी एक 4 कॉमन आएगा, इसमें से भी एक 4 कॉमन आएगा, तो 2 4 बाहर आएंगे तो 4 इंटू 4 तो 16 हो जाएगा, तो 16 एक्स क्यूब, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस 3 और यहाँ पे x प्लस 3। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी, दोनों से लिखेंगे, दोनों हमारे सही होंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है l प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको देखो, सबसे पहले ये क्या बन रही है, इसको देखो 2 टाइप से कर सकते हैं, या फिर हम इसको आइडेंटिटी खोल के वैसे कर सकते हैं, a प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, या फिर हम डायरेक्ट
एल प्लस एम इस वाली पूरी वैल्यू को x मान लें और इस वाली पूरी वैल्यू को a मान लें। अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगी x का स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस a का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हमें पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, x माइनस ए और x प्लस ए, यही होती है। तो अब हम लिख देते हैं x की जगह हमने क्या माना, l प्लस एम, तो l प्लस एम। अब यहाँ पे क्या होता है, माइनस माइनस आएगा, माइनस फिर ए क्या है, l माइनस एम, तो l माइनस एम है, हम इसको ऐसे लिखते हैं l माइनस एम, ठीक है। फिर दूसरा ब्रैकेट क्या है, x प्लस ए। अब x क्या है यहाँ पे, l प्लस एम, तो l प्लस एम प्लस l माइनस एम, क्योंकि a क्या है, l माइनस एम। अब हम देखेंगे l प्लस एम, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, ये प्लस में ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, माइनस इंटू, जब प्लस होता है तो हमेशा किसका साइन आता है, माइनस का साइन होता है, तो माइनस एल। अब माइनस इंटू माइनस होता है तो हमेशा माइनस इंटू माइनस करके वो प्लस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में ये आएगा। सेकंड में l प्लस एम, प्लस का प्लस के साथ तो प्लस आएगा और प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। ये अभी मैंने किया था, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस। अब हमें दिख रहा है ये प्लस एल है, ये माइनस एल, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस एम है और ये प्लस एम, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2m, और इस वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2l। तो अगर 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 इंटू एम इंटू एल, तो क्या मिल जाएगा हमें, 4m इंटू एल, ठीक है। अब नेक्स्ट 9x स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस 16। अगर हम उस वाली इसको आइडेंटिटी को खोल के करते ना तो बहुत लेंदी होता, वैसे भी कर सकते हैं, लेंदी जाता। तो अगर लेंदी कभी एग्ज़ाम में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आए और वो कुछ 5 मार्क्स में आए तो इसको ब्रैकेट ओपन करके कर देना, तो थोड़ा 5 मार्क्स के टाइप का हो जाएगा। अगर शॉर्ट आंसर टाइप में आए तो इसको इसी फॉर्म से करना, इसी फॉर्म से करेंगे तो ये शॉर्ट में आ जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट सिक्स्थ वन, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। तो ये क्या हो गया, पूरी टर्म x हो गई, यानी ये पूरी टर्म x का स्क्वायर हो गई, ये वाली टर्म a का स्क्वायर हो गई, बीच में माइनस, तो इसकी आइडेंटिटी में पता है x माइनस ए और x प्लस ए, ठीक है। तो इसको क्या है, 3x वाई का होल स्क्वायर हो गया ना जब, ये तो 3 इंटू 3 9 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, तो हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब आइडेंटिटी लिख दो, एक्स 3x वाई माइनस 4 इंटू 3x वाई प्लस 4, तो ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट, अब ये पूरी आइडेंटिटी है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, ये इसी फॉर्म, बस ए की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, वाई। तो ये पूरी जो आइडेंटिटी है वो कुछ एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें दिख रही, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर यही होती है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, बस ए की जगह यहाँ पे वाई पुट कर दिया, वाई इंटू वाई का स्क्वायर दिख रही है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस क्या है, जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी दिया था ना माइनस जेड स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म एक्स से कंपेयर करेंगे, ये एक्स स्क्वायर, ये पूरी टर्म ए से, तो एक्स माइनस ए का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमेशा पता है क्या होती है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही होती है। तो हम इसको लिख देंगे, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस ए माइनस जेड ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस जेड, ये पूरी टर्म एक्स है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ, ये पूरी टर्म एक्स है, ये मैंने बताया ना, ये एक्स माइनस ए को ही पूरा एक्स माना है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए माइनस जेड इंटू एक्स माइनस ए प्लस जेड, ओके। सॉरी, यहाँ पे x की जगह y था, a की जगह y था, तो यहाँ पे y आएगा, मैंने यहाँ पे a ही ले लिया इसलिए गड़बड़ हो गई। तो इसका क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ओके।
नेक्स्ट 25a² माइनस 4b² प्लस 28bc माइनस 49c²। देखो अब हमें यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, ये तो 5a का स्क्वायर हो गया, 5a का होल स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया 2b का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इसको लिखें तो माइनस 7c का होल स्क्वायर, और इसको हमें दिख रहा है 2 इंटू बी और सी दिख रहा है, मतलब बी वाली टर्म ली यानी 2b इंटू सी वाली टर्म क्या है 7c, तो 7c, तो हमें दिख रहा है 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28 बी इंटू सी बी सी, मतलब ये पूरी कुछ आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि वो आइडेंटिटी होती है x माइनस ए की होल स्क्वायर की x² माइनस 2ax प्लस a², ये वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है और ये प्लस में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस को क्या ले लेंगे कॉमन, तो 5a का होल स्क्वायर हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस गया तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस 2b का होल स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा 2 इंटू 2b इंटू 7c, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे जब भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर के, अगर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये माइनस में, और ये माइनस में है तो ये प्लस में, साइन जब भी माइनस कॉमन लेंगे हम तो हमेशा साइन चेंज होते हैं, और जब भी माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी साइन क्या होते हैं चेंज हो जाती है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। कभी भी माइनस साइन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, और जब भी माइनस साइन को कॉमन लेंगे तब भी अंदर वाली चीज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे साइन चेंज हो गए तो ये 5a का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ क्या दिख रहा है, ये पूरा x, ये पूरा 2 इंटू एक्स इंटू ए, और ये पूरा a स्क्वायर, तो ये पूरी बन गई आइडेंटिटी, किसकी बन गई x माइनस ए की होल स्क्वायर, यानी x की जगह 2b है तो 2b माइनस 7c के होल स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी बन गई थी। अब हमें वापस से ये दिख रहा है कि ये x का स्क्वायर है, ये पूरी आइडेंटिटी a का स्क्वायर है, यानी x² माइनस a² की आइडेंटिटी वापस बनी। तो इसको भी करने का क्या था, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, तो x की जगह 5a माइनस 2b माइनस 7c इंटू 5a प्लस 2b माइनस 7c। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरा a टर्म है, 2b माइनस 7c पूरा a एक टर्म है। तो अब हमने क्या बताया था मैंने अभी जस्ट, कि जब भी माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसको लिखेंगे 5a, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे 5a प्लस साइन में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई साइन चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे 2b माइनस 7c, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c, यहाँ पे 5a प्लस 2b माइनस 7c, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। ये अपने हमें एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें इनको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए डायरेक्टली हम क्या देखते हैं, अगर टर्म कॉमन है कुछ कुछ जो भी, तो वो कॉमन निकाल लेते हैं, फिर बाकी कर देते हैं। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ पे a इंटू एक्स है, और यहाँ पे b इंटू एक्स है, a इंटू एक्स है प्लस b इंटू एक्स है, ऐसे ही है ना, a को a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। तो यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन निकाल लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे ये x प्लस यहाँ पे x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा b, तो इसका फैक्टराइज क्या हो गया x इंटू ए एक्स प्लस बी। अब मैं बाकी में ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, मैं डायरेक्ट कॉमन लूँगी, तो आप लोग समझना कि डायरेक्ट कॉमन लिखा है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न फिर भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। ऐसे यहाँ पे 7p² प्लस 21q², तो ये 7 इंटू p² है, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3, 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं, इंटू q², तो यहाँ से 7 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा p² प्लस 3q², ओके। 7 इंटू p² प्लस 3q²। अगर चेक करना हो तो वापस इसको मल्टीप्लाई कर देना, 7p² प्लस 7 इंटू 3 21 इंटू q², तो हमें वापस यही मिल जाएगा। अगर यही मिल जाएगा तो हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट थर्ड वन, 2x³ प्लस 2x² प्लस 2x² तो हमें सबसे पहले ये दिख रहा है तीनों टर्म में से 2 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है, 2x कॉमन लिख लेंगे। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, तो x³ में से
एक एक्स बाहर आ गया तो 2x अंदर बचे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x पूरा कॉमन आ गया तो क्या बचा y, तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर, तो क्या आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर। अब हमने ग्रुपिंग वाला तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये ग्रुप बन रहा है एम स्क्वायर वाले का और एन स्क्वायर वाले का, तो हम इन दोनों को पेयर अप कर देंगे। तो हम सबसे पहले इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एम स्क्वायर कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन है तो एन स्क्वायर लिख देंगे, अंदर क्या बचेगा ए बी प्लस ए, बी प्लस ए को ए प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, बी प्लस ए प्लस बी की बात हुई। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें ए प्लस बी और ये बी प्लस ए, ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो हम लिख लेंगे ए प्लस बी कॉमन, अंदर क्या बचेगा इसके साथ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसके फैक्टर, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर क्या हो गए ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अगर इसको देखें तो इनने एल एम प्लस एल, ये ब्रैकेट में दिया है प्लस एम प्लस एल, ठीक है। तो इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से इस पूरे ब्रैकेट में से एल कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा एम प्लस वन, ओके। नहीं, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे ये की मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एल नहीं है, यहाँ पे वन है, क्या है वन, अब सही होगा। तो यहाँ इस पूरे ब्रैकेट में से एल कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या होगा एम प्लस वन प्लस इसमें से देखो इसको एम को एम इंटू वन लिख सकते हैं, वन को वन इंटू वन लिख सकते हैं, तो यहाँ से वन कॉमन आ जाएगी तो वन कॉमन लिख दिया, अंदर क्या बचेगा एम प्लस वन, इस पूरे को पेयर अप किया है तो हो जाएगा। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ इसमें से एम प्लस वन कॉमन तो लिख देंगे एम प्लस वन, अब जो बचा है वो लिख देंगे, यहाँ इस वाली टर्म में क्या बचा है एल और इस वाली टर्म में क्या बचा है वन, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा एम प्लस वन इंटू एल प्लस वन, ओके। अब है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस नाइन इंटू वाई प्लस जेड, इसमें तो हमें कुछ लिखना नहीं है, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में y प्लस जेड कॉमन है तो y प्लस जेड को डायरेक्ट लिख लेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पे क्या बचेगा इस वाली पूरी टर्म में y, क्योंकि y प्लस जेड कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा y, तो y प्लस इस वाली टर्म में क्या बचेगा नाइन, तो यहाँ पे डायरेक्ट नाइन, तो इसके फैक्टर क्या होगा y प्लस जेड इंटू वाई प्लस नाइन। अब सेवेंथ वाले में 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz, इसको सॉल्व करना है। तो हम वापस से क्या करेंगे दो दो को ग्रुप कर लेंगे, इन दोनों को हमने ग्रुप कर लिया, इन दोनों को ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों को किया तो हमें दिख रहा है 5 इंटू वाई दोनों में कॉमन है तो 5y कॉमन लिख दिया, तो अंदर क्या बचेगा y, क्योंकि दो y है ना यहाँ पे, एक कॉमन ले लिया तो एक बचेगा, माइनस 20 को 4 इंटू 5 लिखते हैं, 20 को क्या लिखते हैं 4 इंटू 5 इंटू वाई। अब यहाँ से हमने 5 और y दोनों कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा सिर्फ 4, तो माइनस 4। अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस साइन सबसे पहले कॉमन लिया, अब माइनस साइन कॉमन लिया तो हमेशा साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो 8z जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस साइन कॉमन लिया, साथ में हमें दिख रहा है कि हम इस यहाँ से z कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमने माइनस 2z पूरा कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू जेड। अब हमने 2 और z कॉमन ले लिया और साथ में माइनस साइन भी कॉमन ले लिया, तो ये माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 बचेगा। रुको, हम इसको कॉमन नहीं लेते क्योंकि हमें फिर वापस से कॉमन माइनस लेना पड़ेगा तो वही तो बड़ा लेंदी हो जाएगा इसको, इसलिए हम कॉमन नहीं लेते हैं इसको, हम बल्कि ऐसे लिख लेंगे, यहाँ से डायरेक्ट हम लिख लेंगे क्या प्लस 2z कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे ये माइनस के जब प्लस लेते तो साइन चेंज नहीं होता, तो ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस 4 प्लस 2z कॉमन लिया तो प्लस y, ठीक है। तो क्या हो गया y 5y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2z इंटू माइनस 4 प्लस y है तो इसको भी y माइनस 4 ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, ठीक है। अब हमें दिख रहा है यहाँ पे y माइनस 4 दोनों में कॉमन है,
तो y माइनस 4 हमने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 5y इस वाली टर्म का बचा और 2z इस वाली टर्म का, तो इसके फैक्टर क्या हो गए, y माइनस 4 इंटू 5y प्लस 2z। एट्थ 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो हम वापस से इसमें क्या करते हैं, ग्रुपिंग। तो हम इन दोनों को पेयर अप कर लेते हैं, इन दोनों को। तो 10ab, तो 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और ab को a इंटू बी, प्लस 4 को 2 इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 इंटू बी प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 ही होता है। तो अब हमें दिख रहा है यहाँ से 2 और a कॉमन आ रहा है, 2 और a कॉमन, क्योंकि हमने इन दोनों को पेयर अप किया, इसलिए इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को साथ में। 2 इंटू 5, 2 इंटू ए, ये कॉमन हो जाएगा, 2 इंटू ए कॉमन, तो 2a यहाँ पे कॉमन आ गया। अंदर क्या बचेगा, 5 इंटू बी, 5b। यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 प्लस 2 प्लस, अब हमें दिख रहा है ये 5 इंटू बी है और ये 2 इंटू 1 है। यहाँ पे अगर हम इंटू 1 भी कर देंगे तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो 5b को और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b मिलेगा। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन लेंगे, 1। तो अंदर क्या बचेगा, 5b प्लस 2। तो अब हमें दिख रहा है इस पूरे में 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 दोनों टर्म में कॉमन है, तो हम लिखेंगे 5b प्लस 2 और बाकी की जो बच जाएगी कॉमन के बाद, तो यहाँ पे 2a बचेगा प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1। 9th 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो हम इन दोनों को पेयर अप कर लेते हैं और इन दोनों को, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो हमें यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से इसको 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू वाई लिख सकते हैं, 4y को 2 इंटू वाई लिख सकते हैं, प्लस इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, माइनस इसको 3 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब हमने इन दोनों को पेयर अप किया, इन दोनों को पेयर अप कर लिया। तो यहाँ से हमें दिख रहा है 2 और y कॉमन आ रहा है, 2 और y कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ से 2 और y कॉमन ले लिया, तो 2y, अंदर क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स माइनस 2 बच गया, 2y इंटू 3 इंटू एक्स माइनस 2। अब इन दोनों को देखते हैं, तो मैंने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया सबसे पहले। माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। साथ में 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 भी कॉमन ले लिया। तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2, और एक प्लस है तो क्या आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x। तो अब इसको हम लिखेंगे 2y 3x माइनस 2 माइनस 3। अगर हम इसको 3x ऐसे माइनस 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि माइनस टू है और प्लस 3x तो प्लस 3x, इसको ऐसे फॉर्म में। तो अब हमें दोनों सिमिलर दिख रहे हैं। तो अब 3x माइनस 2 दोनों टर्म में कॉमन है, तो हमने कॉमन लिख दिया। अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस 3। तो क्या हो जाएगा इसके फैक्टर, 3x माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4th है, इन सबको फैक्टराइज करना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये दिख रहा है हमें a की पावर 4 और b की पावर 4। तो हमने क्या पढ़ा था, इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पढ़ा था कि अगर किसी की भी पावर होती है तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। x की पावर m इंटू n पढ़ा था, तो m और n मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a की पावर 2 इंटू 2 तो 4 आ जाएगा, तो 4 माइनस, सिमिलरली b को भी ऐसे लिख सकते हैं, b का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये पूरा x बन गया तो x स्क्वायर, ये पूरा a बन गया तो a स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली क्या होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, यही होती है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, एक्स की जगह ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, ए की जगह बी है तो माइनस बी स्क्वायर, फिर दोनों टर्म क्या होंगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है कि ये वापस से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी वापस बन रही है, तो इसको वापस से हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और साथ में ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो इस पूरी को फैक्टर करने के बाद हमें क्या मिला, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट है p की पावर 4 माइनस 81, तो p की पावर 4 को p का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 9 क्या है, 81 क्या है, 81 9 का स्क्वायर है और 9 भी 3 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 का स्क्वायर 81, तो 81, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वापस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, ये लिख रही हूँ बार बार मैं, एक्स प्लस ए। तो यहाँ पे x की जगह पी स्क्वायर है इसलिए पी स्क्वायर डायरेक्ट लिखा, और a की जगह 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर लिखा। अब वापस हमें दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वापस से आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो फैक्टर क्या हो जाएगा p की पावर 4 माइनस 81 का p माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। थर्ड x की पावर 4 माइनस y प्लस जेड की होल पावर 4 है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तभी तो पावर 4 है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे वापस ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल आइडेंटिटी लग गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से वापस x माइनस ए का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इंटू में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो ये माइनस है, ब्रैकेट माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई प्लस में है तो ये माइनस में होगा, और z प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर को और खोल के लिख सकते हैं या फिर इतना भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है x की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 4। तो वापस यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों सेम ही थे, ये वाला और थर्ड वाला, थर्ड में बीच यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे थर्ड में माइनस है, ये फोर्थ में माइनस है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस ए। यहाँ पे पता है एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है और ए की जगह एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो इसमें भी वापस से आइडेंटिटी लग जाएगी, होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो इसको लिख देंगे एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो साइन क्या होंगे चेंज, तो x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देख रही है x से x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ के क्या बचा z इंटू एक्स प्लस एक्स 2x माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इसका फैक्टर, इस वाली आइडेंटिटी के फैक्टर क्या हो जाएंगे, z इंटू 2x माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ओके, और इसको वापस खोल देंगे x माइनस जेड में, x वो आइडेंटिटी पड़ी थी ना a प्लस बी का होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो आइडेंटिटी लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो और भी शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं,
ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी क्या पड़ी थी, x माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ए का स्क्वायर। तो ये क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और स्क्वायर है तो दोनों पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी क्या हो जाएगी आइडेंटिटी, मतलब इसका फैक्टर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज एक्स फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो अब हमने जो एक आइडेंटिटी पढ़ी थी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में पढ़ी थी। तो मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है और हमें इस फॉर्म में लिखना है। यानी जो मिडिल टर्म है 6, इसको हमें कुछ ऐसे दो नंबर में बीच में लिखना है जिनका सम 6 आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा हमें 8 मिले, ऐसे कुछ फॉर्म में लिखना है। तो ये पी स्क्वायर हो गया। 6 को कैसे आ सकता है हमें सम करके, सम कैसे, 6 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, जो 6 है इसको 1 प्लस 5 लिख सकते हैं, 2 प्लस 4 लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं 6 को, इनके अलावा कुछ नहीं लिख सकते 6 को ऐड करने पे। अब हमें क्या चाहिए कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पे 6 आए और उन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले 8, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है उन्हीं दो नंबर का। तो हमें दिख रहा है कि अगर हम 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 5 मिलेगा, 1 इंटू 5 5, 8 तो मिलेगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला नंबर नहीं। अगर हम 4 इन प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4 करेंगे तो 6 मिलेगा, और 2 इंटू 4 करेंगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा, मतलब ये दो नंबर है। तो p का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2 इस फॉर्म में मिल गई। जब हमें कुछ इस फॉर्म में मिल गई तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कैसे, p प्लस 4 और p प्लस 2, और हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो गई x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जिसकी फॉर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2 इंटू एक्स। ये हो गई पूरी आइडेंटिटी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, कोई दो नंबर ऐसे हमें ढूंढने हैं, सोचने हैं कि जिनको ऐड करने पे हमें यहाँ पे 10 मिले और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 21। अब यहाँ पे केस क्या है, माइनस साइन का, ये याद रखना, माइनस साइन को हमेशा ध्यान में रखना। तो अगर हम करेंगे यहाँ पे क्यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, अगर हमने देखा है -7 और -3 इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वापस हमें -10 मिलेगा, तो हमें -10 तो चाहिए है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -7 इंटू -3 को मल्टीप्लाई किया तो 7 3 तो 21 तो मिल गया। अब माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस साइन होता है, तो प्लस 21 ही चाहिए हमें, तो प्लस 21 भी मिल गया। तो हमारे दो नंबर्स क्या होंगे, -7 क्यू -3 क्यू, दोनों को ऐड कर दो, -7 क्यू -3 क्यू को क्या मिल जाएगा, -10 क्यू मिल जाएगा प्लस 21। तो इसको कैसे लिखते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 प्लस 3 इंटू क्यू प्लस 21। अब हमें 21 को 7 इंटू 3 लिख दो, क्योंकि ये 7 इंटू 3 है ना। ठीक है, लेकिन हमेशा हमने देखा यहाँ पे प्लस साइन, लेकिन यहाँ माइनस है, तो हमें क्या करना है, माइनस को अंदर ले जाते हैं। तो क्यू स्क्वायर प्लस -7 -3 इंटू क्यू, यहाँ पे क्या था प्लस -7 इंटू -3। अब हमें कुछ इस वाली फॉर्म में मिल गया, एक्स स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस बी तो ये प्लस बी मिल गया, यहाँ पे ए इंटू बी तो ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा, इसको इस वाले फॉर्म में लिख देते हैं। तो क्यू -7 इंटू क्यू -3। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया,
यहाँ पे तो प्लस होना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ पे प्लस होता और -7 है तो प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे यहाँ पे प्लस होता और -3 है, प्लस माइनस माइनस में, इसलिए यहाँ पे q-7 इंटू q-3 हुआ। नेक्स्ट है p² + 6p - 16। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे प्लस साइन है, और हमेशा हमने क्या पढ़ी है कि यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन। ठीक है, तो 6p को हम अगर 8 - 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा। 8 - 2 6 होता है, यानी 8 प्लस का और 2 माइनस का। अगर इसको मल्टीप्लाएंगे 8 इंटू -2 करेंगे तो क्या आएगा? -16। तो हमें यहाँ पे -16 ही तो चाहिए, तो हमें 8 और -2 दो नंबर मिल गए, जिसका प्रोडक्ट करने पे क्या आ रहा? -16, और जिनको ऐड करेंगे तो हमें क्या आ रहा? 6। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि मैम यहाँ तो माइनस किया और आप बोले ऐड करेंगे। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ना 8 + 2 और -2, तो इसको क्या लिखेंगे? इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 8 - 2 = 6। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो p² + 8 - 2 इंटू p + 8 इंटू -2, ऐसे ही तो लिखना है। अब हमें मिल गई इस वाले फॉर्म में। अब इस वाले फॉर्म में हमें जब एक्सप्रेशन मिल गया तो हम इसमें लिख सकते हैं। तो क्या? p + 8 इंटू p - 2। ठीक है, p - 2 कैसे? यहाँ पे हमें p प्लस लिखना चाहिए था, लेकिन ये 2 माइनस का है तो माइनस, और जब माइनस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? p प्लस माइनस माइनस होता है इंटू 2, p - 2 आ गया। p - 2। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट 12.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय।